जॉब पोर्टल्स लाइक लिंक्डइन, नौकरी या इंडीड, इन पे हम काफ़ी ज़्यादा डेटा एनालिस्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं एंड ड्यू टू कंपटीशन काफ़ी रिजेक्शन जाते हैं। बट मार्केट में और भी काफ़ी सारे रोल्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो विद अ लिटिल मोर नॉलेज इन द रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। कई कौन कौन से ये रोल हैं जो कि पॉपुलर होने वाले हैं इन 2025, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और लैंड कर सकते हो आपका फर्स्ट रोल इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। यही हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक चैनल। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट जॉब्स इन डेटा एनालिटिक्स इन 2025। कैसे आप उनको सिक्योर कर सकते हो, कौन कौन से रोल्स हैं, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कितना इनका पैकेज होता है, क्या आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला रोल जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ वो है एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल। गाइस, एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है टू गेदर डेटा, टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं ताकि ये बिजनेस प्रोसेसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। इनका काम होता है ऐसी डैशबोर्ड्स बनाना जो कि बिजनेस के लिए एक्शनेबल इंसाइट्स लाके दे सके। अगर मैं यहाँ पे इनकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ तो डॉक्यूमेंटेशन, फोरकास्टिंग, बजटिंग, ये भी इनका डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कैटेगरी में आता है। डेटा गैदरिंग, राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज इज ऑल्सो समथिंग जो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस रोल को हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं या कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा एडवांस एक्सेल के अंदर। एक्सपीरियंस एज इन हमें कुछ अच्छी नॉलेज चाहिए होगी एडवांस एक्सेल के अंदर। सेम गोज फॉर एसक्यूएल एज वेल। आपको सिर्फ बेसिक एसक्यूएल नहीं, आपको एडवांस एसक्यूएल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन कम्स योर बीआई टूल्स जैसे कि टैबलू या फिर पावर बीआई। आपको इनके अगर बेसिक्स भी आते हो तो दैट वुड ऑल्सो बी मोर देन सफिशिएंट। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे स्किल्स की बात करें तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, एसक्यूएल, एक्सेल एंड टूल्स लाइक पावर बीआई और टैबलू वुड बी एन एडेड एडवांटेज। जिनके बेसिक्स आते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो इफ़ यू हैव डिग्री इन फाइनेंस, बिजनेस और इकोनॉमिक्स तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो सकती है। और अगर नहीं भी है तो आजकल काफ़ी ज़्यादा स्किल सेट्स के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इफ़ यू हैव गुड स्किल सेट्स, आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी अटेंशन टू डिटेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके टूल्स जैसे कि एक्सेल, एसक्यूएल या फिर पावर बीआई ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो इस रोल के लिए। नाउ अगर मैं बात करूँ इसके पैकेज की तो डेटा एनालिस्ट से ज़्यादा बेटर पैकेज होता है बिजनेस एनालिस्ट का, जो कि रेंज करता है फ्रॉम 5 to 10 LPA। गाइज, इतना बड़ा रेंज है क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट कंपनीज की कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या है, आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उसकी साइज़ कितनी है, एज इन कि वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अच्छे पैसे देती भी है या नहीं देती है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो कि इस रेंज पे डिपेंड करते हैं। बट येस, बिजनेस एनालिस्ट डू गेट पेड मोर देन डेटा एनालिस्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द सेकंड रोल इन दिस कैटेगरी, जो कि आता है मार्केटिंग एनालिस्ट का। अनदर वेरी पॉपुलर रोल इन 2025। गाइस, इनका काम होता है टू एनालाइज मार्केटिंग कैंपेन परफॉर्मेंसेस, कस्टमर सेगमेंटेशन या फिर ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। कैसे इनको बजट को ऑप्टिमाइज करना है फॉर मार्केट स्पेंड, इसके ऊपर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डे टू डे रोल की बात करूँ तो कुछ मैट्रिसेस लाइक ROI, CPR, इनको ये लोग कैलकुलेट करते हैं। A/B टेस्टिंग में इनको अच्छा होना ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में भी इनको अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपको इस रोल को क्रैक करना है तो यू नीड टू बी गुड विद डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स। आपको गूगल एनालिटिक्स में भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। एंड इसीलिए अगर मैं टूल्स की यहाँ पे बात करूँ तो आपको गूगल एनालिटिक्स में स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मेटा एड्स मैनेजर आपका अच्छा हो तो दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज। SQL अच्छी होनी ज़रूरी है। पावर बीआई एंड टैबलू में से एक कोई भी टूल आप चूज कर सकते हो जिसमें आपके बेसिक स्ट्रांग होने ज़रूरी हैं। एक्सेल आपको बेसिक आता हो तो दैट वुड ऑल्सो बी मोर देन सफिशिएंट। अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की बात करूँ तो अगेन कम्युनिकेशन, डेटा स्टोरी टेलिंग इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर गाइस। नाउ टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, अगर आपकी डिग्री मार्केटिंग में या बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में है तो आपके लिए कैरियर एडवांटेज हो सकती है। अगर मैं एक मार्केटिंग एनालिस्ट की बात करूँ तो उसकी सैलरी रेंज करती है फ्रॉम 6 to 12 LPA। अगेन अ बेटर सैलरी देन अ डेटा एनालिस्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बात करते हैं हमारे थर्ड रोल के बारे में, जो कि है अनदर पॉपुलर रोल विच इज रोल ऑफ अ प्रोडक्ट एनालिस्ट। गाइस, अगर प्रोडक्ट एनालिस्ट की बात करें तो इनका डे टू डे रोल होता है टू एनालाइज प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड यूजर बिहेवियर। ये भी A/B टेस्टिंग करते हैं जिस तरह से मार्केटिंग एनालिस्ट करते हैं।
देन इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है ऑन कन्वर्जन रेट्स एज वेल। एंड लास्टली ये लोग प्रोडक्ट टीम्स के साथ काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सके। तो अगर ये रोल को क्रैक करना है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन एनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एनालिटिक्स, तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। आपको डेटा ट्रैकिंग टूल्स जैसे कि गूगल एनालिटिक्स में अच्छा होना ज़रूरी है। अगेन आपकी सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। टूल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो गूगल एनालिटिक्स शुड बी देयर, tools like Power BI or Tableau should be there. Good knowledge of SQL would be an added advantage over here along with Python as well guys. अगर मैं यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो अगर कंप्यूटर साइंस या फिर बिजनेस या डेटा साइंस में अगर आपका बैकग्राउंड है तो यू वुड बी अ ग्रेट फिट फॉर दिस रोल। सैलरीज भी गाइस काफ़ी अच्छी होती है इस रोल की। In the role of a product analyst, you can expect a salary of 8 to 14 LPA. Now let's move forward and talk about our next role, which is the role of a financial analyst. Another popular and high-paying role, guys. अगर मैं financial analyst की बात करूँ तो इनका role होता है to prepare financial models and reports. इनका काम होता है to forecast revenue and expenses. ये लोग काफ़ी अच्छे होने चाहिए रिस्क डिटेक्शन के अंदर, फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ये लोग काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे हम इस रोल के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर। फाइनेंशियल मॉडलिंग में और एक्सेल में बजटिंग के अंदर आपको काफी ज्यादा अच्छा होना जरूरी है। देयरफॉर जो टूल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, नंबर 1 प्रायोरिटी पे आप एक्सेल को रख सकते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी ओवर हियर कुड बी SQL। थर्ड ओवर हियर कुड बी SAP। आपको अगर SAP आता है तो आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज हो जाती है। पाइथन अगर आपको आती है, मशीन लर्निंग आती है जहाँ पे आप रिस्क एनालिसिस कर सकते हो, फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडेड एडवांटेज हो जाती है इस पर्टिकुलर रोल के लिए। अब अगर हम बात करें एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो आपका अगर फाइनेंस के अंदर बैकग्राउंड है या फिर अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के अंदर बैकग्राउंड है तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। सैलरीज की अगर हम बात करें तो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की एवरेज सैलरी होती है फ्रॉम 7 to 15 LPA गाइस, जो कि अगेन काफी ज्यादा अमेजिंग है, काफी ज्यादा है डेटा एनालिस्ट के रोल से। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट रोल ओवर हियर व्हिच इज गोइंग टू बी पॉपुलर इन 2025, व्हिच इज द रोल ऑफ अ BI डेवलपर एंड BI एनालिस्ट। सो ईदर इट वुड बी अ BI डेवलपर या फिर उसको BI एनालिस्ट भी बोला जा सकता है। आप किसी भी रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टू क्रिएट डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ये लोग डेटा इंटीग्रिटी के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, विजुअलाइजेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। दे ऑल्सो ऑटोमेट डेटा प्रोसेसेस फॉर बेटर इनसाइट्स। एंड अगर हम यहाँ पे टूल्स की बात करें तो आपकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आइदर पावर BI या फिर टैब्लो के ऊपर। सेकेंड, यू शुड बी गुड विद डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। थर्ड, आपका SQL अच्छा होना जरूरी है। आपको अगर SQL आता है तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाती है। ETL प्रोसीजर्स के आप इजीली फ्रेंडली होने चाहिए हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आप थ्रू आउट डेटा के रोल्स में देखेंगे। रीजन बीइंग आप काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टीम्स के साथ कोलैबोरेट करते हो, स्टेक होल्डर्स के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंडली, आपको जो भी आप डैशबोर्ड्स क्रिएट कर रहे हो, रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हो, उनको हमें कम्युनिकेट करने के लिए हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कम्युनिकेशन आप थ्रू आउट सारे डेटा के रोल्स के अंदर देखोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन टू डिटेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। एंड आपका बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ यहाँ पे स्किल्स थी जो कि हमने बात करी। अगर हम यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस या फिर IT के अंदर है तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाता है। सैलरीज की बात करें देन BI डेवलपर और BI एनालिस्ट कैन एक्सपेक्ट सैलरी बिटवीन 6 to 12 LPA गाइस। नाउ ये कुछ रोल्स थे जो कि हमने यहाँ पे बात करे, बट इन रोल्स के लिए सारी स्किल सेट सीखना ही जरूरी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना भी। अगर आप एम कर रहे हो फॉर द रोल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट तो उस केस में यू नीड टू हैव अ एंड टू एंड केस स्टडी, जहाँ पे आपने किसी भी बिजनेस की केस स्टडी के ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएट किया है यूजिंग डिफरेंट टूल्स, कुड बी एक्सेल, SQL और इवन पावर BI एज वेल। देन कम्स योर मार्केटिंग एनालिस्ट रोल, जहाँ पे आप कोई गूगल एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो, जहाँ पे आप A/B टेस्टिंग के परफॉर्मेंस को भी चेकआउट कर सकते हो। देन कम्स योर रोल ऑफ अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, जहाँ पे आप रिस्क एनालिसिस के मॉडल्स या फिर फ्रॉड डिटेक्शन के मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो यूजिंग पाइथन एंड मशीन लर्निंग। देन कम्स द रोल ऑफ अ प्रोडक्ट एनालिस्ट, जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के अराउंड अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर पा रहे हो तो दैट वुड बी रियली वेरी गुड। ऑल्सो आप उसके अंदर A/B टेस्टिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लास्टली कम्स द रोल ऑफ अ BI डेवलपर, जहाँ पे अगर आपने रिपोर्ट्स क्रिएट कर रखी हैं या डैशबोर्ड्स क्रिएट कर रखी हैं, मल्टीपल डैशबोर्ड्स क्रिएट करो ऑफ डिफरेंट डोमेन्स एंड ऑल्सो मेक श्योर कि ये मल्टीपल पेजेस वाली भी हो सो दैट यू कैन शोकेस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ सिंगल डैशबोर्ड। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करने जरूरी हैं हर डोमेन के अंदर। अब बात आती है सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कहाँ पे।
Well, उसके लिए I have an amazing opportunity for you all. Guys, WS CubeTech has recently launched a data analytics mentorship program. अगर आप भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर 6 डेटा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, उनको आप सीखना चाहते हैं along with more than 10 case studies, ये प्रोग्राम लेड होगा by me and our industry mentor Tushar Jha, who is a lead data analyst at Amazon and has also worked with Airbnb and Paytm. अगर आप इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हो जहां पे WS CubeTech will take charge of your placement as well, then the link to this cohort is given in our description. Check it out now. Now hope you like this video जहां पे हमने डिस्कस किया है डिफरेंट रोल्स इन डेटा एनालिटिक्स जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या स्किल सेट्स चाहिए, क्या इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या सैलरीज एंड पैकेजेस होते हैं. Now, before ending this video, if you want to be a part of a community full of data geeks, then WS CubeTech has recently launched their WhatsApp channel. आप भी इस WhatsApp चैनल का पार्ट बन सकते हैं जहाँ पे हम रेगुलरली शेयर करते हैं अपडेट्स अबाउट जॉब्स, अपडेट्स अबाउट एनी न्यू अपडेट इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा, polls, podcasts, quizzes and so much more. So if you want to be a part of this growing community, join our WhatsApp channel जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. Thank you for watching. Stay tuned for our next video.